बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सनतकारों का लाइन ऑफ एक्शन तैयार। गैस की कीमतों में कमी और मसाइल हल न होने की सूरत में दिसंबर के पहले हफ्ते में सनतें और एक्सपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। कराची में गैस के बढ़ते बहरान पर सनतकारों का सनतें बंद करने का ऐलान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सनतकार सर जोड़कर बैठ गए। साफ कहा कि गैस मसाइल हल ना किए और कीमतें कम ना की तो एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सीरीज चलाएंगे और तमाम एसोसिएशन के बाहर पहले इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और सब जगह बैनर्स लगाएंगे और एहतजाज करेंगे। फिर उसके बाद पूरे शहर के अंदर बैनर लगाएंगे और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स को रोकेंगे, एक्सपोर्ट रोकने का दिन बनाएंगे। उसके बाद आखिरी में हम एहतजाज करेंगे अगर जब तक गवर्नमेंट अगर जवाब नहीं देगी। पाकिस्तान अप्रैल फोरम चेयरमैन जावेद बिलवानी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी नाअहल है। गैस और बिजली महंगी करने की ऐसी कोई शर्त IMF की नहीं है। फर्टिलाइजर समेत कुछ सेक्टर्स हुकूमत के मंजूर नजर है। हम सब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वहाँ के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको बुलाएंगे, जनरल बॉडीज को, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि मीडिया को पता चले कि ये ऑफिस घर बैठ के और MC मेंबर नहीं कर रहे, ये पूरी जनरल बॉडी खड़ी है फलानी एसोसिएशन की, और वो इस तरह एहतजाज करेंगे उस एरिया में, फिर वो ज्वाइंटली एहतजाज करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इफ्तिखार अहमद शेख ने कराची के 7 सनती जोन के सुदूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर KCCI इफ्तिखार शेख ने कहा कि गैस की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं, जिसके बायस छोटी बड़ी सनतें और स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद होने के करीब पहुंच गई हैं। सनतकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सनतों को 1350 MMBTU गैस टैरिफ फराहम करे। कैमरामैन SN अमीन के साथ वसीम इफ्तिखार, City 21 न्यूज़। गैस की लोड शेडिंग से तंग शहरियों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा LPG कार्गो जहाज पोर्ट कासिम टर्मिनल पहुंच गया। SSGC LPG प्राइवेट कंपनी लिमिटेड हुकाम का कहना है कि पहली बार LPG कार्गो जहाज 11,000 मेट्रिक टन LPG गैस लाया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। मौसम सरमा में गैस की तलब में इजाफा, हुकूमत का जवाबी इकदाम। LPG कार्गो जहाज की आमद, गैस बहरान में कमी का इम्कान। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा LPG कार्गो जहाज पोर्ट कासिम टर्मिनल पहुंच गया। दरामदी LPG का जहाज LC क्लियर न होने की वजह से कीमत में 20 रुपए फी किलो तक अचानक इजाफा कर दिया गया था। दरामद LPG का जहाज क्लियर हो गया। LPG का जहाज आने से कीमतों में भी कमी होगी। SSG LPG प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के मुताबिक इराक के शहर बसरा से 11,000 मेट्रिक LPG कार्गो जहाज कराची पोर्ट कासिम पर आज लंगर अंदाज हुआ। कंपनी का कहना है कि पाकिस्तान में LPG इंपोर्ट की LCs के मसाइल हल होते ही मजीद 8 से 10 कार्गो जहाज मंगवाए जाएंगे। दरामदी LPG मौसम सरमा में गैस के बुरहान में कमी में अहम इकदाम समझा जा रहा है। अशरफ खान, City 21। औरंगी टाउन में अफसरान और टाउन चेयरमैन के दरमियान तनाज़ा अवाम और मुलाजमीन के लिए वबाल जान बन गया। अवाम के मसाइल जूं के तूं पड़े हैं और मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। अफसरान और टाउन चेयरमैन तनाज़े में शिद्दत, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार, अवाम और मुलाजमीन पिस गए। औरंगी टाउन में 2 माह से मुसलसल तनख्वाहों में ताखीर की वजह City 21 ने ढूंढ निकाली। मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान के माबैन सर जंग तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर की वजह बनी। अफसरान ने इल्जाम आयद किया कि चेयरमैन औरंगी टाउन ने अकाउंट्स की चेक बुक अपने कब्जे में ले रखी है। अकाउंट ऑफिसर इमरान सयाल ने चेयरमैन औरंगी टाउन को चेक बुक्स की वापसी के लिए खत लिख दिया। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया भी खामोश न रहे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को खत लिख दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर HRM और अकाउंट ऑफिसर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया कि ये जो है सारा काम जो है ना HRM का था, ये अकाउंट ऑफिसर का था। वो जो है ये पूरे जो हमारे को जो है हमें ट्रांजिशन ऑफिसर ने जो बुक दिया है उनको वो स्टडी करना था, वो सारा मामला देखते, लेकिन उन्होंने कोई क्रॉसपॉन्डिंग नहीं किया है। जो भी है मैं जो है ये चार्ज संभालने के बाद TMC औरंगी का मैं जो है क्रॉसपॉन्डिंग कर रहा हूँ, सारे मामला में देख रहा हूं। औरंगी टाउन के चेयरमैन ने अपने खत में डायरेक्टर टैक्सेस की खाली पोस्ट पर भी तैनाती का मुतालबा किया। इधर अफसरान ने इल्जाम आयद किया कि गैर कानूनी और गैर मुतल्लिका अफराद का अमल दखल तनख्वाहों में ताखीर की असल वजह है। चेयरमैन जमील जिया ने जवाब दिया कि जब अफसरान दफ्तर ही नहीं आएंगे तो निजी अफराद का सहारा लेकर ही मामला चलाऊंगा। ये जो गवर्नमेंट के मुलाजिम ने, सिंध गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के SUG के मुलाजमिन है, ये बिल्कुल जो है नौकरी पे आते ही नहीं है। SUG का वो जो मुलाजमिन है हमारे पास, जो अपना HRM है,
वो 3 महीने से नहीं है काशिफ थी, मैंने बार बार लेटर लिख दिया है। उसके बाद इमरान सियाल जो है उनके पास मोमिनाबाद का चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज उन्होंने लिया हुआ, वो भी जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो है ये काम जो है अकेला जो है चेयरमैन जो होने के नाते मैं चला। औरंगी टाउन में अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों की जारी रस्साकशी के बायस 700 से जायद मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में मुसलसल दूसरे माह भी ताखीर का सामना है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में सफाई की अमूर अंजाम देने के लिए मशीनरी की तादाद बढ़ाई जा रही है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला केमाड़ी की काविशों से मोड़ो मेर बहर टाउन में घर घर से कचरा उठाने वाले निफ्स दर्जन रक्शे दुरुस्त कर लिए गए। अफसरान व अमले का कहना है कि मशीनरी बढ़ने से सफाई की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी रक्शे हैं जिसमें अभी काफ़ी इजाफा हो रहा है रिक्शों का, तो हमें इसमें तकरीबन 60-65% हम पहले कर रहे थे, तो अभी हमारी कोशिश है कि 80-85% 90 तक पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो 26 यूसीएस का जो भी है, अब उसमें देखें आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि उसमें कुछ मेंटेनेंस में थी, वो काफ़ी 5-6 महीने से मेंटेनेंस हमने वो प्रोसेस स्टार्ट किया है। हमारे 20-25 रक्शे जो है मेंटेनेंस में हैं। अभी हमने आज जो है 7 मेंटेन करके आज का इफ्तिताह कर रहे हैं। मौके पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जिला केमाड़ी गुलाम नबी सोलंगी बोले कि सिंध सॉल्ट के निजी कंपनी से सफाई के मुआहदे के बाद आबादी में इजाफा सफाई के अमल में रुकावट था। मशीनरी में इजाफे से शिकायत का अजाला मुमकिन बनाया जा सकेगा। देखिए ये आज जो है 6 मशीन्स इनकी फंक्शनल हुई हैं, जो हम आए हैं जिनको मॉनिटर करने, और ये कल से ये फील्ड में काम करेंगी। इससे ये होता है कि जो स्ट्रीट्स होती हैं, जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर गार्बेज कलेक्शन में इशू आता है। ये जो स्मॉल व्हीकल्स हैं ये उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, और दे हैव अराउंड 175 व्हीकल्स, जिसमें से 154 फंक्शनल हैं, और इनकी जो फंक्शनल हैं उसमें से भी 70 to 80 जो हैं उस पर ये काम कर रहे हैं, और दे आर वर्किंग ऑन दैम। दुरुस्त किए जाने वाले रक्शों की मदद से मोड़ों में मीर बहर टाउन में खिदमत इंजाम दी जाएंगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। डॉलर की कमी के बायस फिर मसाइल खड़े होने लगे। एक माह गुजर जाने के बावजूद पोर्ट पर फंसी ग्रीन बसों की खेप क्लियर ना हो सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानी। शहर कायद को ट्रांसपोर्ट की मद में मिलने वाले रिलीफ में बड़ी रुकावट आ गई। डॉलर की कमी फिर से मसाइल का सबब बनने लगी। एक माह से जायद बंदरगाह पर बसों की पूरी खेप फंसी हुई है। पीपल्स बस सर्विस की दूसरी खेप में 29 बसें मंगवाई गई थी। बसें 22 अक्टूबर 2023 को कराची बंदरगाह पर पहुंच गई थी। पीपल्स बस सर्विस के तहत आने वाली 17 बसें 12 मीटर लंबी, जबकि 12 बसें 9 मीटर तवील है। पीपल्स बस मंसूबे के तहत अब तक 289 बसें कराची लाई जा चुकी है। पोर्ट पर खड़ी बसों का नमी के बायस खराब होने का भी खदशा है। दरामदी बसें पोर्ट पर खड़े रहने से मजीद चार्जेस आयद हो रहे हैं। योमिया बुनियादों पर डिमर्ज और डिटेंशन चार्जेस आयद हो रहे हैं। हुकूमत को इजाफी चार्जेस की मदद में लाखों रुपए अदा करने होंगे। कराची में जराइम को कंट्रोल करने का मंसूबा डीजी सेफ सिटी कहते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द फाल होने जा रहा है, जिससे कराची के जराइम में काफ़ी हद तक कमी आएगी। कराची से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट में देखिए। कराची में जराइम को काबू करने का प्लान, सेफ सिटी जल्द फाल करने का ऐलान। डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख ने सिटी न्यूज को बताया, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द फाल कर दिया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से PC1 PMG के पास मंजूरी के लिए गया हुआ है, जो हफ्ते में मंजूर हो जाएगा, जिसके बाद NRTC से कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है ये काफ़ी स्पीड से भी हो रहा है। इसका PC1 गवर्नमेंट के पास, PND के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ है, तो मेरे ख्याल में इस हफ्ते तक शायद हमें अप्रूवल मिल जाएगी। तो उसके बाद जैसे ही हमें अप्रूवल मिलेगी हम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पे जाएंगे NRTC के साथ। डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज ने बताया, प्रोजेक्ट में 12,000 कैमरे लगेंगे, 10,000 नए कैमरे लगेंगे, 2,000 की अपग्रेडेशन होगी। असल में देखिए ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है वो ये है कि जी 12,000 कैमरेज लगेंगे, इसमें 10,000 न्यू, 2,000 एग्जिस्टिंग कैमरेज हैं उनकी अपग्रेडेशन होगी। तो जुराइम को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होना ज़रूरी है। डीजी सेफ सिटी ने मजीद बताया, कराची ही नहीं बल्कि पूरे सिंध के बड़े शहर के लिए ये प्रोजेक्ट है, जिसमें जराइम में काफी हद तक कमी आएगी। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज, कराची। साबिक गवर्नर सिंध और IPP के मरकजी रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं कि कराची समेत सिंध भर में MQM और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे। तफसीलात आज जमाली की रिपोर्ट में।
کراچی کی سیاست میں بڑی تبدیلی، آئی پی پی کو انتخابات سے قبل بڑی کامیابی، 30 سے زائد یو سی چیئرمینوں کا حمایت کا اعلان، استحکام پاکستان پارٹی کے صوبائی صدر محمود مولوی کی رہائش گاہ پر پی ٹی آئی کی یو سی چیئرمینوں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مرکزی رہنما عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ آئی پی پی کی صوبائی کابینہ کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا۔ 32 یو سی چیئرمینوں نے ہماری حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ میں آئیڈینٹیفائی کرنے والا کون ہوں؟ جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، ان کو ٹائم اب ان کے پاس بھی زیادہ نہیں ہے، تو جو کچھ ہونا ہے بہت جلد ہونا ہے اور منظر عام پر آ جائے گا، آپ کے سامنے بھی آ جائے گا۔ میں نمبر آپ کو نہیں دے سکتا کہ کتنے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے دوستوں کی جو رابطے میں ہے۔ محمود مولوی کا کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے، تمام جماعتوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں کیونکہ آئندہ حکومت تمام جماعتوں کی قومی حکومت ہوگی۔ دیکھیے ہماری سب سیاست پارٹیوں سے بات چیت ہو رہی ہے، ہماری ایم کیو ایم سے بھی ہوئی ہے، ہماری جی ڈی اے سے بھی ہو رہی ہے، ہماری دوسری چھوٹی پارٹیز جو ہے ان سے بھی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہوگا تو میں آپ کو کہوں کہ کوئی بھی حکومت میں آئے جو عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ ریٹ آف دی گورنمنٹ ہونا ضروری ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، پاک فوج یا ملک کے خلاف سازش کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیمرامین جان شیر کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ تاجروں نے کے ایم سی کی مارکیٹوں میں 75% کرایوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ تاجروں نے فیصلہ واپس نہ لینے کی صورت میں احتجاج کی دھمکی دے دی ہے۔ رپورٹ کریں گے کاوش میمن۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، کے ایم سی مارکیٹوں کے کرایوں میں اضافہ مسترد، تاجروں نے ظالمانہ قرار دے دیا۔ تاجر رہنما اسلم خان نے کرایوں میں 75% اضافے کو ظالمانہ قرار دے دیا۔ چیئرمین بولٹن مارکیٹ شریف میمن نے فیصلہ واپس نہ لینے کی صورت میں احتجاج کی دھمکی دے دی۔ تاجر برادری ہے، ان کو جو ہے نوٹس دیے گئے ہیں کہ 75 سے 70% کرایہ بڑھایا جا رہا ہے، لہٰذا اس پہ عمل درآمد کریں۔ تو یہ سراسر ظلم ہے۔ 75% ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے کے ایم سی کی طرف سے، تو اس کے خلاف ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ نائب صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈر ایسوسی ایشن جاوید حاجی عبداللہ بولے، مہنگائی کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہے، مارکیٹیں ویران ہیں، کرایوں میں اضافہ ناقابل قبول ہے۔ صدر کھاردر مچھی میانی مارکیٹ انیس میمن نے کہا کہ کرایوں میں اضافہ سے لاکھوں فیملیاں متاثر ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں بالکل ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت ملک کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہو سکتے، مارکیٹیں ویسے ہی ویران ہیں۔ دیکھیں یہ کراچی کے تاجروں کا اور چھوٹے تاجروں کا باقاعدہ مسئلہ ہے۔ ہماری تعداد اس وقت جو کے ایم سی کے اس فیصلے سے متاثر ہونے والی فیملیاں ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ ساری غریبوں کی مارکیٹیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر اس طرح 150-200% کا ظالمانہ کرایہ کا اضافہ کیا۔ تاجروں نے بلدیہ عظمیٰ کراچی سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ موئن اسٹیل مارکیٹ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ڈیرے 10 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے کاروباری سرگرمیاں ٹھنڈی اور تاجروں کو پریشان کر دیا۔ رپورٹ کریں گے وسیم افتخار۔ شہر قائد میں بجلی کی بندش نے کاروبار تباہ کر کے رکھ دیا۔ موئن اسٹیل مارکیٹ میں بڑھتی لوڈ شیڈنگ کاروبار متاثر کرنے لگی۔ مارکیٹ کے تاجروں کا دعویٰ ہے کہ 100% بلوں کی ادائیگی کے باوجود 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جھیلنی پڑتی ہے۔ اور ہم ٹیکس پورے کرتے ہیں اور 100% ہماری ریکوری ہے۔ موئن اسٹیل مارکیٹ ایشیا کی بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان کی بڑے اچھے ہمارے جو ہے وہ آزاد ہیں یہاں کے سارے کاروباری، اور ہماری قیادت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ اور کے الیکٹرک کا تو حال آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے تو کتنی کوشش کی آپ کے سامنے، شرجیل بھائی نے، ہم نے، ہماری پوری ٹیم نے اور یہاں کے لوگوں نے۔ آپ دیکھیں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، ہم کیا کام کریں گے؟ تاجروں کا کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کے سبب کاروباری سرگرمیوں کو چلانے کے لیے جنریٹر اور یو پی ایس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تاجروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ تجارتی مراکز سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ دوسری جانب ترجمان کی الیکٹرک کے مطابق کراچی میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ کیبل فالس تکنیکی خرابی کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ نہ دیا جائے۔ بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ شہر قائد میں سردی کی ہلکی لہر آتے ہی لائٹ ہاؤس میں مختلف اقسام کے جوتے سجا دیے گئے، لیکن مہنگائی کے باعث خریداری نہ ہونے کے برابر ہے۔ مقامی دکاندار شدید پریشان ہیں، کہتے ہیں مہنگائی کے باعث کاروبار ختم ہو کر رہ گیا۔ کاروبار نہ ہونے کے باعث ہم کیسے گزارا کریں گے کچھ معلوم نہیں۔ تفصیلات جانیں گے سعادت حسین کی رپورٹ۔ کراچی میں سردی کی آمد گرم جوتوں اور لباس کی بھرمار۔ لائٹ ہاؤس کی دکانوں میں جوتے سج گئے لیکن گاہک نہیں۔ گاہک کے انتظار میں بیٹھے دکاندار کہتے ہیں کاروبار 25% باقی رہ گیا ہے۔ ہمیشہ سردیوں میں جوتوں کی مانگ میں اضافہ ہوتا تھا، اس سال خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پچھلے سال 1500 میں فروخت ہونے والا جوتا اس سال 3500 سے 4000 کا ہے۔ جو 3000 کا ہے
वो कह रहे उसी पुराने रेट में मांग रहे हैं 1500-2000 तक, और लेकिन इस दफ़ा रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी हर कारोबार जो है ना आजकल जो 4-5-6 महीने हो गया बिल्कुल इस तरह हो गए कि ना होने की सूरत में। इसकी वजह से एक तो बिल इतने ज़्यादा आते दुकानों का समझ से बाहर हो गए, यूनिट महंगे होते जा रहे और महंगाई आगे बढ़ रहे और कारोबार इतने हैं नहीं। पहले मिसाल के तौर पर 100 में से 80% कारोबार था, अभी वही 100 में से 20% पे आ गया। पहले तो काम सही था, अभी तकरीबन 100% में से जो है ना 50 भी नहीं आता है, काम बहुत स्लो हो गया। मकामी दुकानदारों ने शिकवा किया कि कारोबार खत्म हो चुका है, हम दुकान का 65,000 किराया कैसे निकालें। बिजली की कीमतों ने भी परेशान कर दिया है। उन्हीं वजूहात की वजह से हमारे बहुत से साथी कारोबार बंद करके जा चुके हैं। कैमरामैन जानशेर बलोच के हमरा, सादत हुसैन, सिटी 21। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को मेयर कराची ने खबरदार कर दिया। कहते हैं सरकार की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। गैर कानूनी हार्डेंस और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। औरंगी टाउन कॉटेज इंडस्ट्री जोन के अलॉटीज को तवील अरसे बाद प्लाटों का कब्जा मिल गया। बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी दफ्तर में प्लाटों की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बोले, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था कि कराची में सनतों और तिजारत को फरोग दिया जाए। आज कॉटेज इंडस्ट्री जोन में 201 प्लॉट्स के कब्जे दिए गए हैं। बीबी शहीद का वो ख्वाब था, आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आज हमें आए हुए 4 महीने हुए हैं और हमने इस चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश की है और हम यही चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू करें ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके कि उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा नहीं होता। देखिए, ये हमने उस ज़मीन को स्पेसिफाई किया है जो ज़मीन इस वक्त अनइंक्रोच्ड है, जो क्लियर है, ताकि टारगेट हमारा यही था कि जल्द अज जल्द इन लोगों के जो राइट्स हैं वो इनको दे दिए जाएं ताकि उनको चीज़ मिल सके। गैर कानूनी हाइडेंट्स और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का इजहार भी किया। मेयर कराची का कहना था कि सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर इस शहर की खिदमत करेंगे। KMC की तमाम जमीनों से कब्जे वागजार करवाएंगे। हमारे जो KMC के मुलाजमीन हैं उनके मसाइल हल करने के लिए, जो कराची के शहरी हैं उनके मसाइल हल करने के लिए, जो गैर कानूनी तामीरात इस शहर के अंदर होती हैं, गैर कानूनी कनेक्शन है, इलीगल हाइड्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने के लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, मैं 15 जून को मुंतखब हुआ था और 15 जून को मैंने बरमला ये कहा था कि शहर कराची को मोहब्बत बांटने की ज़रूरत है, सबको एक पेज पे इस शहर की खिदमत करने की ज़रूरत है। और मैंने कहा था सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखे। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के कामयाब होने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि वफाक में मखलूत हुकूमत कायम होगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए मिशन जारी रखेंगे। कैमरामैन हैदर अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शोबा कानून में ख़वातीन के किरदार का एतराफ़ कराची बार एसोसिएशन लेडीज़ बार रूम में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ख़वातीन की बड़ी तादाद की शिरकत, मुंतखब ख़वातीन को शील्ड से भी नवाजा गया। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, यही रंग नजर आए कराची बार के संग। विमेन प्रोस्पेक्टिव फोरम के ज़ेर तमाम खवातीन वकला की खिदमात को सराहने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की मेहमान खुसूसी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रज़िया दानिश ने प्रोग्राम को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम तरतीब देना बहुत ज़रूरी है ताकि खवातीन वकला को पहचान मिले। बहैसियत पाकिस्तानी कौम इस बात की ज़रूरत है कि हम अपनी खवातीन की सलाहियतों का एतराफ़ करें, उन्हें करेज दें, उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करें। फोरम की चेयरपर्सन शाजिया कासी ने कहा कि खवातीन को शील्ड से नवाज कर उन्हें एहसास दिलाया गया कि उनका काम कितना बेहतरीन है। मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ द फील्ड, लॉ रिलेटेड फील्ड से हम कुछ खवातीन को सिलेक्ट करते हैं और उनको हम अवार्ड करते हैं और हम अपनी खवातीन की जो अचीवमेंट्स हैं, जो काम है, उनको शोकेस कर सकें। इस फोरम का मेन मकसद यही है। तकरीब में खवातीन वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन साजिद रईस के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के माबैन आज अहम बैठक लगेगी। MQM का वफ्द मुस्लिम लीग नून हाउस का दौरा करेगा। दोनों जमातों में आइंदा इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत होगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के माबैन आज अहम बैठक लगेगी। MQM का वफ्द मुस्लिम लीग नून हाउस का दौरा करेगा। दोनों जमातों में आइंदा इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत भी की जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं
کہ آج اہم بیٹھک لگے گی MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون کے مابین. یہ بیٹھک ہوگی. MQM کا وفد مسلم لیگ نون ہاؤس کا دورہ کرے گا. دونوں جماعتوں میں آئندہ انتخابات میں سیاسی اتحاد سے متعلق مختلف امور پر مشاورت ہوگی.